आज जो है अपने क्लास में से रोहित भैया आपको कुछ वास्तु के बारे में ज्योतिष के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो करो। सबसे पहले मुझे बताओ यार, किस किस को लगता है कि नवग्रह खाली अपनी कुंडली तक ही है, कि इसके अलावा भी है अपने दिनचर्या में, डेली एक्टिविटीज़ में? किन किन को लगता है? जैसे नवग्रह अपने घर में भी होते हैं और अपन उनसे मिलते भी है, लेकिन अपन उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे नवग्रह अगर अपने घर पे हो, नवग्रह जैसे अगर अपने घर पे हो तो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? जैसे मैंने कुछ सोचा हुआ, ऐसा सोच के जस्ट मैं इमेजिन करके बनाया था मैंने। जैसे अपने घर का ये हॉल में सूर्य क्यों? सूर्य ग्रहों का राजा है और सबसे पहले इनका स्थान सूर्य का। उसके बाद में अपने घर में जो अपने माता पिता का स्थान केतु का होना चाहिए। केतु इसलिए कि केतु सबसे सीनियर ग्रह है और उसके पास में ज्ञान बहुत रहता है। इसके कारण केतु के लिए कमरा, जैसे माता पिता के लिए कमरा होता है घर पे, वैसे केतु के बाद में अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा ख्याल कहाँ आता है अपने को घर में? टॉयलेट में सबसे ज़्यादा ख्याल आता है और ख्याल का कारक है राहु। तो उसको स्थान दे दो एक आप, टॉयलेट का राहु। उसके बाद में जो बच्चे रहते हैं, बच्चे का जैसा सर ने अपने को बताया है कि जो बुध रहता है, बुध को अकेला नहीं छोड़ सकते। जो भाव में अगर बुध अकेला रहा वो भाव को खराब कर देता है। वैसे ही बच्चे को अगर अपन अकेला छोड़े तो वो कमरे को पूरा खराब कर देना। उसके साथ में चीज चंद्र, ताकि वो उसकी बुद्धि को शांत रखे और वो बच्चे को एक अच्छी राह दे सके। तो इसमें चंद्र और बुध अब आता है माता, मतलब बच्चे के माता पिता। जैसे यंग कपल का कमरा होना चाहिए शुक्र का। इसलिए शुक्र आराम का कारक है, प्यार का कारक है, इसलिए शुक्र का कमरा उनका होना चाहिए। अपन अपने जैसे कल सर ने अपने को बताया कि अपने को कुछ भी चाहिए, चाहे मकान चाहिए, चाहे वाहन चाहिए, चाहे शादी चाहिए, अपने को गुरु का सहारा लगता है। और गुरु जो होता है अपने घर पे, पूजा घर में, गुरु जो है वो अपने पूजा घर में ही पाया जाता है। तो इसलिए जो पूजा का जो घर होता है उसको अपन गुरु का दे सकते हैं, गुरु। अब बचे शनि महाराज का कमरा। मेरे ख्याल से अब ये तो पूरा पैक हो गया, तो देना कहा, तो शनि महाराज को मैंने विराजित किया हूँ बालकनी में इसलिए किया हूँ कि एक तो न्यायाधीश महोदय घर के अंदर नहीं रह सकते, एक तो ये कारण है। और दूसरा, आप जैसा कार्य कर रहे हो उसके हिसाब से न्यायाधीश महोदय बाहर से अच्छी हवा चाहे बुरी हवा आपके घर के अंदर में फ्लो करते हैं। इसलिए जो बालकनी होती है, ये बालकनी में आप शनि महाराज को बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल सबसे इम्पोर्टेंट। मंगल को आपको अब आपके हिसाब से इसमें कौन सा कमरा बचा है? किचन। मंगल को अपन किचन में इसलिए बैठा रहे हैं कि मंगल अग्नि का कारक है, इसके कारण, और किचन में अग्निकोण में ये होता है, इसके कारण अपन मंगल को यहाँ बैठा रहे। तो ये हो गया पूरे 9 घर में। इसको वास्तु के हिसाब से बस अरेंज करना है, वो कर सकते हैं अपन। तो एक तो मैंने ये सोचा, और दूसरा मैंने ये सोचा कि ये P और R या M या S, ये हो गई तुला राशि, ये हो गई सिंह राशि, और ये हो गई कुंभ राशि। आपने ये सोचा क्या कि ये
अल्फाबेट टी और आर तुला राशि को ही क्यों दिए, या एम सिंह राशि को ही क्यों दिए, या एस कुंभ राशि को क्यों दिए, किसी ने भी नहीं सोचा। अब जैसे देखते हो आप, तुला राशि का ये जो तुला राशि होती है तराजू होती है, ये तराजू, ये हो गया आपकी तुला राशि। तो ये तुला राशि के लिए इसलिए टी इसलिए दिया हुआ है, ये टी इसलिए दिया हुआ है, ये टी वैसे आर। अब आप ये सोचोगे कि आर का क्या लॉजिक है। आर का लॉजिक मेरे ख्याल से ये है, ये तुला राशि का सिंबल है, तुला राशि। एम राशि सिंह राशि को एम अल्फाबेट क्यों दिया है, माउंटेन, जमीन से माउंटेन ऊपर रहते हैं। वैसे सिंह राशि बाकी राशि से थोड़ी अलग रहती है, ऊपर रहती है, इसके कारण ये दिया हुआ है एम। ये एस को कुंभ राशि दिया हुआ है। जैसे सर ने बताया तो कुंभ राशि की पहचान क्या है, गोल चेहरा बड़ा पेट। वैसे ही आप इसको इमेजिन कर सकते हो, गोल चेहरा ये बड़ा पेट। वैसे हर राशि का कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आप अगर जितना इसको डिटेल में जाऊंगा, मैं तो फिलहाल इतनी डिटेल में जा पाया मैं, और भी लेकिन एक दो राशि देखा मैंने किया कि हाँ वो अल्फाबेट उससे मैच हो रहा है। तो वैसा आप लोग भी करो, सब लोग थोड़ा टाइम निकाल के, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।